श्री हरि योग कुंडलिनी उपनिषद योग कुंडलिनी उपनिषद द्वितीयोध्याय द्वितीय अध्याय। अब खेचरी विद्या का वर्णन करते हैं, जिसे जान लेने के बाद व्यक्ति अजर अमर हो जाता है। 1. जो मनुष्य जरा, मृत्यु और रोगों से ग्रसित है, वह दृढ़ निश्चय करके खेचरी विद्या का अभ्यास करे। 2. बुढ़ापा, मृत्यु और रोगों का विनाश करने वाली इस खेचरी को इस पृथ्वी पर जो व्यक्ति ग्रंथों के द्वारा, उनके भावों के द्वारा जानकर अभ्यास करते हो, इसका ज्ञान रखते हो, उन्हें समर्पित होकर गुरु मानकर इसकी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ये खेचरी विद्या तथा उसका अभ्यास दोनों दुर्लभ हैं। 3-4 इस खेचरी विद्या का अभ्यास एवं मैलन साधना साथ साथ सिद्ध होता है। केवल अभ्यास करने से मैलन सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो पाती। 5. हे ब्राह्मण, किसी जन्म में अभ्यास तो मिल भी जाता है, पर मैलन सैकड़ों जन्मों में भी नहीं मिलता। 6. भाव के सहित बहुत जन्मों में साधना करने पर किसी जन्म में योगी को मैलन प्राप्त हो जाता है। 7. साधक जब गुरु के श्रीमुख से मैलन मंत्र ग्रहण करता है एवं शास्त्रीय परंपरानुसार साधना करता है, तब कहीं सिद्धि मिलती है। 8. ग्रंथ के निर्देशानुसार अथवा उसके भावानुसार जब विधिवत जानकर मैलन को प्राप्त कर लेता है, तब साधक संसार सागर से मुक्त होकर शिवस्वरूप हो जाता है। 9. शास्त्र के बिना गुरु भी ज्ञान प्राप्त नहीं करा सकते, इसलिए हे मुने, शास्त्र को प्राप्त होना जरूरी है, क्योंकि यह शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है। 10. यति साधक को चाहिए कि जब तक शास्त्र की प्राप्ति न हो जाए, तब तक धरती पर घूम घूम कर उसे ढूंढना चाहिए। सच्चा शास्त्र ज्ञान प्राप्त हो जाने पर हाथों हाथ सिद्धि प्राप्त हो जाती है। 11. तीनों लोकों में बिना शास्त्र ज्ञान के सिद्धि नहीं मिल सकती, इसलिए शास्त्र का ज्ञान देने वाला और मैलन योग का अभ्यास कराने वाला गुरु भगवान की प्रतिमूर्ति होता है। उसका अभ्यास कराने वाले को शिव मानकर उसका आश्रय लेना चाहिए। ये ज्ञान प्राप्त करके अन्य अधिकारी के समक्ष न प्रकट करे। 12-13 इसे हर प्रकार से गोपनीय रखते हुए, जहां भी इस दिव्य ज्ञान योग में पारंगत गुरु मिले, उन्हीं के पास जाकर खेचरी विद्या को ग्रहण कर उनके निर्देशानुसार जागरूक होकर अभ्यास करना चाहिए। 14-15 इस विद्या से योगी को खेचरी अर्थात आकाश में उड़ने की शक्ति प्राप्त होती है, इसलिए खेचरी का अभ्यास खेचरी बीज मंत्र के योग के साथ करना चाहिए। इस प्रकार का साधक आकाशगामी देवताओं का अधिपति होकर आकाश में विचरण करता रहता है। खेचरी के बीज मंत्र में खेचे का रूप ह कार, आवसत अर्थात धारणा को रूप ई कार, अग्नि को रूप र कार और जल का रूप अनुस्वार अर्थात बिंदु है। इस प्रकार इन सब का योग ही होता है। 16-17 खेचरी योग इसी बीज मंत्र से सिद्ध होता है। इसके आगे सोमांश चंद्र बीज स कार होता है। इसके उल्टे गिनने पर 9वें अक्षर पर भ पुनः चंद्र बीज स कार है। इसके उल्टे गिनने पर अष्टम अक्षर पर म है। इससे 5 अक्षर उल्टा गिनने पर प है, पुनः चंद्र बीज सकार एवं संयुक्त वर्ण युक्त क्ष सबसे अंतिम अक्षर है। इस तरह ही में सम में पम सम क्ष खेचरी का मंत्र होता है। 18-20 गुरु के द्वारा विधिवत उपदेश लेकर इस मंत्र का जप करने से यह सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। इस मंत्र का प्रतिदिन 12 बार जप करने से देह में स्थित माया का स्वप्न में भी प्रभाव नहीं पड़ता। इस मंत्र का जो नियम पूर्वक 5 लाख जप करता है, उस व्यक्ति की खेचरी स्वयं सिद्ध हो जाती है तथा उसके जीवन के सभी विघ्न समाप्त हो जाते हैं एवं उसे देवताओं की प्रसन्नता प्राप्त होती है। 21-23 शरीर में पड़ी झुर्रियों एवं पके केश जैसे लक्षण समाप्त हो जाते हैं, अर्थात वृद्ध भी युवा हो जाता है। इसमें शंका नहीं करनी चाहिए, इसलिए इस महाविद्या का भली भांति अभ्यास करना चाहिए। 24 हे ब्राह्मण, ऐसा न करने से इस खेचरी की सिद्धि नहीं होती, उल्टे कष्ट ही उठाना पड़ता है। सम्यक प्रकार से अभ्यास के बाद भी यदि सिद्धि न मिले, तो भी मार्गदर्शक के द्वारा निर्देशित मार्ग का त्याग न करे। निरंतर इसका जप करना चाहिए, बिना उपयुक्त मार्गदर्शक के सिद्धि संभव नहीं। 25-26 यदि यह शास्त्र प्राप्त हो जाए तो इस विद्या का अभ्यास करे। इस प्रकार भली प्रकार से साधना करने पर साधक को सिद्धि शीघ्र प्राप्त हो जाती है। 27 सबसे पहले साधक गुरु के निर्देशानुसार तालू के मूल स्थान को 7 दिनों तक घिसे, जिससे उसका मैल दूर हो जाए। 28 इसके बाद थूहर के पत्ते की तरह तीक्ष्णधारयुक्त किसी पवित्र औजार से जिह्वा मूल नीचे के जबड़े से जीभ को जोड़ने वाले तंतु को बाल के बराबर गुरु से कटाए या स्वयं काटे। 29 हरण और सेंधा नमक का चूर्ण कटे हुए स्थान पर 7 दिन तक बुरकता रहे, इसके बाद पुनः उसी प्रकारे बाल मात्र तनिक सा काटे। 30
इस तरह लगातार 6 महीने प्रयास करने से जीभ का निचले जबड़े से संबंध कट जाता है। 31। तब जिह्वा के आगे वाले हिस्से में वस्त्र लपेटकर धीरे धीरे बाहर की ओर को दोहन करना चाहिए। इस तरह नियमित रूप से अभ्यास करने पर जिह्वा बढ़कर बाहर भरी कुटियों के बीच तक पहुंच जाएगी तथा और ज्यादा अभ्यास होने पर दोनों बगल कान तक पहुंचने लगेगी। बाहर निकलने पर थोड़ी तक पहुंच जाएगी। इस अभ्यास को यदि बराबर 3 वर्ष तक बनाए रखा जाए तो जिह्वा सिर के बालों तक पहुंचने लगेगी। इस प्रकार अभ्यास करते रहा जाए तो जीभ बगल में कंधे तक एवं नीचे कंठकूप तक पहुंच जाती है। आगे और 3 वर्षों तक यदि अभ्यास किया जाए तो वह गर्दन के पीछे और नीचे कंठ के अंतिम भाग तक पहुंच जाती है। इस प्रकार जिह्वा सिर के ऊपर ब्रह्मरंध्र तक पहुंचकर उसे ढक लेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। 32-36। इस तरह क्रमशः अभ्यास करने पर जिह्वा ब्रह्मरंध्र का भेदन कर जाती है। सभी बीजाक्षरों की विधि सहित यह विद्या बहुत कठिन है। पूर्व में कहे हुए इन 6 बीजाक्षरों से करन्यास एवं षडंगन्यास करने से ही पूरी सिद्धि मिल सकती है। 37-38। यह अभ्यास बड़ी सावधानी रखते हुए धीरे धीरे क्रमशः करना चाहिए। जल्दी जल्दी किया गया अभ्यास शरीर को हानि पहुंचा सकता है, इसलिए इसके अभ्यास में जल्दी नहीं करनी चाहिए। यदि बाह्य स्थूल विधि से जिह्वा ब्रह्म विव में प्रवेश कर जाए तब अंगुली के अग्रभाग से उठाकर उसे विव के भीतर कर देना चाहिए। 3 वर्ष तक इस तरह अभ्यास करने पर जिह्वा का प्रवेश ब्रह्म द्वार में हो जाता है। जिह्वा के वहां प्रवेश कर जाने पर विधिवत उसके द्वारा मंथन करना चाहिए। 39-42। ऐसे कई योग्य साधक होते हैं जो मंथन के बिना ही खेचरी सिद्ध कर लेते हैं, परंतु जिन्होंने खेचरी मंत्र सिद्ध कर लिया है वे ही मंथन के बिना सिद्ध कर पाते हैं, अन्य नहीं। 43। जप और मंथन दोनों करने से जल्दी लाभ मिलता है। मंथन हेतु लोहा, चांदी या स्वर्ण की शलाका के एक सिरे पर दुग्ध लगा हुआ तंतु लगाए, पुनः उसे नाक में डालकर सुखासन में बैठकर प्राण को हृदय में निरोध करके नेत्रों से भौहों के मध्य देखते हुए उसी शलाका से मंथन करे। इस प्रकार 6 मास तक मंथन करने पर इसका प्रभाव दिखलाई देने लगता है। उस समय साधक की अवस्था सोते हुए बालक की तरह होती है। इस मंथन को मास में 1 बार करे, नित्य न करे। जिह्वा को भी ब्रह्मरंध्र में बार बार प्रविष्ट करे। 12 वर्ष तक इसी तरह अभ्यास करने से सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। 44-48। अभ्यास की इस अवस्था में योगी अपने अंतर में पूरे विश्व का दर्शन कर लेता है, क्योंकि जिह्वा के ब्रह्म विव में जाने वाले मार्ग में ही ब्रह्मांड की स्थिति है। 49। इति द्वितीयोध्याय 2। द्वितीय अध्याय समाप्त। योग कुंडलिनी उपनिषद।